वेलकम टू नेशन इन्फो हब। एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो हमारे मुल्क में अभी कुछ दिन पहले हुआ। आज से 2 दिन पहले रामलीला मैदान दिल्ली में एक किसान रैली हुई जिसका नाम दिया गया किसान गर्जना रैली। अब गर्जना से आप लोग क्या समझते हैं? हम लोग को पता है कि गर्जना मतलब होता है कि टूट पड़ना किसी चीज़ के ऊपर। तो हाँ, हम आपको बता दें कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली, वहाँ पे एक बहुत ही अहम और ज़रूरी किसान रैली हुई। उसमें क्या हुआ? तो आइए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो रैली हुई इसके पीछे का क्या मकसद था और क्या नहीं रहा। क्या डिमांड्स रखी गई और क्या डिमांड्स नहीं रखी गई। कितने देश में किन किन इलाकों से किसान पहुँचे और कैसे कैसे आए। क्या इस किसान गर्जना रैली का कोई और भी मकसद था या कुछ और भी इसके पहलू हैं जो हम लोग को नहीं बताया गया? क्या आप सभी ने न्यूज़ चैनल पे या अखबारों में इसके बारे में पढ़ा या इसके जो लीडर्स थे उनके बारे में कितना कवरेज किया गया या उनके डिमांड्स को लेकर कितनी बातें बताई गई या किसी एक अकेले लीडर को लेकर बात की गई या जितने भी बैठक में बैठे हुए थे मेन लीडर्स उन सब की बातों को पहुंचाया गया? तो आज हम सभी इस वीडियो में उसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो किसान रैली हुई, किसान गर्जना रैली हुई, वो किसने आयोजित की। ये किया गया भारतीय किसान संघ के द्वारा। अब संघ एक बहुत ही ज़रूरी नाम और बहुत ही ज़रूरी चीज़ जिससे हमारे जहन में बहुत सारी बातें आती हैं कि संघ क्या है। हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि ये जो रैली की गई रामलीला मैदान में, ये था भारतीय किसान संघ के ज़रिए से, जो कि संघ परिवार का एक हिस्सा है। मतलब कि कोई अगर इस चीज़ को संचालित कर रहा है, इसको चला रहा है भारतीय किसान संघ को, तो वो है संघ परिवार। आरएसएस से एफिलिएटेड ये किसान यूनियन पूरे देश भर में बोलता है कि हम काम करते हैं। और ये जो किसान गर्जना रैली हुई, इसमें उन्होंने बोला कि हमारे मुल्क से हर जगह से किसान आए। वो उड़ीसा से भी आए, वो तेलंगाना से भी आए, वो मध्य प्रदेश से भी आए, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी जैसे अलग अलग इलाके से किसान आए। भारतीय किसान संघ ने एक और बहुत अहम इन्फॉर्मेशन दी हम लोगों को, और वो ये था कि किस तरीके से उन्होंने पूरे देश में गैदरिंग करी या किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया, कैसे सबको मनाने की कोशिश करी कि चलो रामलीला मैदान दिल्ली में चलते हैं और वहाँ पे जाकर अपनी डिमांड्स को रखते हैं। तो यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन ने एक बात बोला। उन्होंने बोला कि पिछले 4 महीनों में हमने एक जन जागरण प्रोग्राम करके शुरू किया और इसके ज़रिए से हमने लगभग 20,000 किलोमीटर पैदल चलकर, 13,000 किलोमीटर हमने रैली करी, साइकिल रैली निकाली और 18,000 से ज़्यादा हमने मीटिंग्स करी, जहाँ पे बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, उनसे बैठकर बात की गई। और उनमें कौन हो सकते हैं? ज़्यादातर किसान। तो आप सभी को पता है कि हमारे देश में आधी से ज़्यादा आबादी जो है, लगभग 70% से ज़्यादा आबादी है, वो रहती है गांव देहात में। और सबसे ज़्यादा अगर वोट कहीं से निकल के आता है किसी के लिए भी, तो वो होता है गांव देहात से। तो किसान यूनियन का, भारतीय किसान यूनियन का यहाँ पे मेन मकसद जो रहा वो ये था कि किस तरीके से वो गांव के लोगों के साथ जुड़े, किसानों के साथ जुड़े और उनके साथ जुड़ने के बाद अपनी बात को पहुंचा सके। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको यहाँ समझनी चाहिए कि आप सभी को याद होगा कि कैसे कुछ टाइम पहले किसान आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के ज़रिए से किसान ने अपनी डिमांड रखी थी कि हमको क्या क्या चाहिए। जो लॉज आए थे फार्मर्स लॉ करके, उनको कैसे रिपील किया जाए, उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उस टाइम पे अगर कोई एक संघ, कोई एक किसान यूनियन जो है दूर रही थी, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, तो उसमें थी भारतीय किसान संघ। क्यों? क्योंकि संघ परिवार से एक तो एफिलिएशन, आपका संघ परिवार से जुड़ा होना, दूसरी साथ ही साथ आपको न्योता नहीं दिया गया था, आपको इनवाइट नहीं किया गया था आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट करें, और आप खुलकर स्टेट के अगेंस्ट बोल भी नहीं पाए। तो अब एक ऐसा मौका था यहाँ पर कि इन्होंने कहा कि हम किस हिसाब से पूरे देश में अपने आप को ऐसा दिखाएं कि हम रेलेवेंट है सबके साथ। अब हम लोग को एक अहम सवाल जो पूछना चाहिए, जिसके ऊपर सोचना चाहिए, वो ये है कि कैसे इतनी आसानी से इन किसानों को दिल्ली में रैली करने की अनुमति दी गई, या कैसे इनको इतनी आसानी से आने दिया गया दिल्ली में, जहां हर तरफ जाम लग गया, आईटीओ पे जाम लग गया,
रामलीला मैदान के पास जाम लग गया, हर तरफ जाम लग गया, लेकिन इनको आने दिया गया। अब आप सोचिए कि कैसे पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें किसानों को दिल्ली आने ही नहीं दिया गया था, कैसे उनको टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया था, कैसे उनको दिल्ली ना आने देने के लिए हर जगह बैरिकेड कर दिया गया था। लेकिन इस आंदोलन में इतनी आसानी से किसान, जो कि बोला गया कि अलग अलग देश के हिस्सों से आ रहे हैं, और उनको आने दिया गया, उनको कहीं पे भी नहीं रोका गया। उनको रामलीला मैदान तक ऐसा लगा कि बिल्कुल सीधा रास्ता दे दिया गया है, कोई रोक टोक नहीं है। क्या इसके पीछे कोई वजह है? क्या किसी तरह से मदद पहुंचाई गई कि ये किसान आसानी से आ गए? बात साफ जाहिर है कि यहाँ पर जो ये भारतीय किसान संघ है, एक तो ये आरएसएस का एक अपना किसान यूनियन है, मतलब आरएसएस से एफिलिएटेड होने की वजह से सरकार की तरफ से इसको साफ साफ मदद दी गई कि ये आए और अपनी बात को रख सके। दूसरी बात यहाँ पे हम लोग को और नोटिस करना चाहिए कि पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें किसानों के डिमांड्स जो हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए, और सरकार या आरएसएस किसी तरीके से चाहती है कि वो इस किसान संघ को मजबूत करे, ताकि आगे से अगर कोई और आंदोलन आए तो उसमें ये अहम लीड रोल अदा करें। जैसे कि बार बार राकेश टिकैत ने बोला है कि अभी तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई है, किसानों की मांग पूरी नहीं हुई है, और उन्होंने बार बार किसानों को बोला भी है कि आप अपनी कमर कस लें, हो सकता है कि हमें दोबारा दिल्ली पर चढ़ाई करनी पड़े। हो सकता है कि इस खौफ की वजह से, इस डर की वजह से भारतीय किसान संघ पूरे देश में अपना ग्राउंड बनाना चाह रही हो, और उसके साथ जो आगे अगर आंदोलन हो, अगर ये डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो उसको लीड कर सके। और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि अगर आपका पहुंच लोगों तक है और आपका पकड़ लोगों पर है तो आप आसानी से उनको बात मनवा सकते हैं। जैसे कि राकेश टिकैत के टाइम पर उस आंदोलन में, किसान आंदोलन में सब एक साथ आ गए थे, हर तरफ से लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। वैसे ही अगर आगे डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो भारतीय किसान संघ जो चाहती है कि वो इस चीज़ को लीड करे। यहाँ पर एक बात और हो सकता है कि सरकार भारतीय किसान संघ के ज़रिए से अपना बचाव करना चाहती हो। वो चाह रही हो कि भारतीय किसान संघ आके प्रोटेस्ट करे और अपनी डिमांड्स रखे, लेकिन हम उस चीज़ को पूरा नहीं करें, जो पहले की डिमांड्स है उसको भी पूरा नहीं करें, और इस किसान संघ के ज़रिए से अपना बचाव करते रहें। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये जो किसान गर्जना रैली हुई रामलीला में, इसमें क्या क्या डिमांड्स रखी गई और ये डिमांड्स किसके ज़रिए से रखी गई। तो जिसने डिमांड रखी उनका नाम है मोहनी मोहन मिश्रा। ये उड़ीसा से आते हैं और ये आरएसएस के प्रचारक रहे। ये आरएसएस के लिए काम करते रहे हैं और कर रहे हैं, और इस किसान रैली में इनको एक किसान नेता के तौर पर दिखाया जा रहा है, और बार बार हम लोग को बताया जा रहा है कि मोहनी मोहन मिश्र जो हैं वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, ताकि हम लोग के जहन में, हम लोग के माइंड पर ये बस जाए कि हाँ, एक मोहनी मोहन मिश्र नाम का कोई नेता है, किसान नेता है खास करके, जो किसानों के लिए लड़ रहा है। यहाँ पर मोहनी मोहन मिश्र ने जो 4 अहम डिमांड्स रखी वो ये हैं। सबसे पहले कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लाया जाए और उसको अच्छी तरह से बनाया जाए, ताकि जो किसान अपना लागत लगा रहे हैं उससे उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिले, प्रॉफिट आए। दूसरा जो डिमांड इन्होंने रखा वो ये था कि किसान जो उत्पाद कर रहा है, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, उस पे जो जीएसटी लगाया जा रहा है उसको वापस लिया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि जीएसटी हम लोग अब हर चीज़ पर दे रहे हैं। आपको भी पता है कि आप किन किन चीज़ों पे दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं। आप छोटी से छोटी चीज़ पर जीएसटी दे रहे हैं। यहाँ तक कि अब हम सभी एजुकेशंस के ऊपर भी जीएसटी पे कर रहे हैं। तीसरा डिमांड जो उन्होंने रखा वो ये रखा कि किसान सम्मान निधि जो है, जो पीएम किसान स्कीम जो है, उसके तहत जो किसानों को हेल्प दी जाती है, जो मदद की जाती है, उसमें बढ़ोतरी की जाए ताकि किसानों को आसानी हो। और चौथा जो एक और डिमांड उन्होंने रखा वो ये था कि जीएम फसलों की अनुमति जो दी गई है उसको वापस ले लिया जाए। ये 4 डिमांड रखी गई, लेकिन हम लोग को अखबारों में, न्यूज़ चैनल पे सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया गया कि सिर्फ और सिर्फ मोहनी मोहन मिश्र हैं जो कि लीड कर रहे हैं। बाकी भी जब ये किसान सम्मेलन हुआ है, किसान गर्जना रैली हुई है, जब बोला गया है कि देश के अलग अलग हिस्से से किसान नेता आए हैं, तो बाकियों के बारे में हमें क्यों कुछ नहीं पता चला कि बाकियों की क्या डिमांड है, उनकी क्या राय है, उन्होंने किस चीज़ के बारे में बोला या नहीं बोला, इस बारे में हमको खबर नहीं होती है, हमको इस बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया। हमें
लाइमलाइट में जो स्पॉटलाइट पे जिनको रखा गया वो है मोहिनी मोहन मिश्र को, जिसका ताल्लुक या जिनकी पहचान किस चीज़ से है वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो ये था भारतीय किसान संघ का किसान गर्जना रैली, जिसमें मोहिनी मोहन मिश्र ने अपनी डिमांड्स के बारे में बताया और जग जाहिर कर दिया, सब जगह बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल जो हम लोग को सोचना चाहिए वो ये है कि बार बार राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया, जिसकी वजह से हमने अपना किसान आंदोलन वापस कर लिया, हम लोग चुप हो गए, तो वो वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे। अगर ये वादे पूरे नहीं हुए सरकार की तरफ से, तो बार बार राकेश टिकैत का कहना है कि हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। तो उस वक्त पर भारतीय किसान संघ जो है वो किसानों के आंदोलन के साथ में आएगा या उनके अलग, उनका अपना अलग विंग चल रहा होगा, वो अलग अपनी लड़ाई लड़ रहे होंगे। तो ये सब बात आने वाले वक्त की है। अगर आपका इस चीज़ के मामले में कोई राय है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस चीज़ पर गौर करें और ध्यान दें, क्योंकि हम लोग अपने देश के काम में, अपने देश की प्रगति में बहुत काम कर सकते हैं और अपना हक अदा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अस।